हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2011 में आई एक थ्रिलर एक्शन फिल्म हेड हंटर्स को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छी है। ये फिल्म रॉटेन टोमेटोज पे 93% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 72% और 86% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स रॉजर्स को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लॉटी के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड लॉटी उसे बार बार डिनर पर चलने के लिए फोर्स कर रही होती है, पर रॉजर्स उसके साथ डिनर पर नहीं जाना चाहता। पर लॉटी उसे लगातार फोर्स कर रही होती है और इस बात से परेशान होकर रॉजर्स उससे ब्रेकअप कर लेता है। और इसके बाद वो अपने घर आता है, जहाँ उसकी वाइफ डायना होती है। रॉजर्स एक हंटर हेड है। हंटर हेड का मतलब कि अगर किसी बड़ी कंपनी में कोई अच्छी पोजीशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए होता है तो वो हंटर हेड को कांटेक्ट करते हैं और हंटर हेड उनके लिए एलिजिबल एम्प्लॉय ढूंढते हैं। रॉजर का ये काम बहुत अच्छा चलता है, फिर भी वो अपने अमीर शौक पूरा करने के लिए महंगी पेंटिंग्स की चोरी करता है और उन्हें बेचता है। और इस काम में उसका पार्टनर होता है ओव, जो कि एक सिक्योरिटी सर्विस में काम करता है। यहाँ इस जगह पे हर घर में सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे होते हैं, जिन्हें खोले बिना आप घर के अंदर नहीं जा सकते। और जिस भी घर में रॉजर चोरी करने जाता है वो वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को खोल देता है, इसलिए रॉजर्स आसानी से घर के अंदर एंटर कर जाता है और रॉजर के निकलने के बाद ओव उसे वापस से बंद कर देता है। यहाँ घर पे रॉजर और डायना में बहस होती है, क्योंकि डायना अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहती है लेकिन रॉजर मना कर देता है। इसके बाद रॉजर डायना की आर्ट गैलरी की ओपनिंग में जाता है, जहां डायना उसे क्लास से मिलवाती है। क्लास यहां रॉजर को बताता है कि वो पहले एक हॉट नाम की GPS ट्रैकिंग कंपनी में काम करता था, जिसे बाद में एमटेक कंपनी ने खरीद लिया था। वो वहां का CEO था, पर अब उसने रिटायरमेंट ले लिया है और वो यहाँ शिफ्ट हुआ है। यहाँ रॉजर उससे इम्प्रेस होता है और उसे पाथफाइंडर कंपनी में मैनेजर की जॉब ऑफर करता है। रॉजर को पता है कि क्लास उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो पहले पाथफाइंडर की कॉम्पिटिटिव कंपनी में जॉब कर चुका है। रॉजर उसे इस बारे में और बात करने के लिए लंच के लिए इनवाइट करता है और क्लास मान जाता है। नेक्स्ट सीन में रॉजर और डायना अपने घर पे होते हैं। यहाँ डायना रॉजर को बताती है कि क्लास के घर में एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जिसकी प्राइस 100 मिलियन है। डायना ये बात रॉजर को नॉर्मली बताती है, क्योंकि डायना को रॉजर के पेंटिंग चोरी करने वाले काम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसके बाद रॉजर ओव के पास जाता है। वहाँ वो ओव को अपना प्लान बताता है कि वो क्लास के घर में पेंटिंग चुराने जाने वाला है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो क्लास के साथ लंच करने जाता है, जहाँ क्लास उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों स्क्वॉश खेलने जाते हैं, जहाँ रॉजर क्लास की पीठ पर बहुत सारे घाव के निशान देखता है। रॉजर के पूछने पर क्लास उसे बताता है कि वो पहले आर्मी में था और वहाँ पर वो ह्यूमन ट्रैकिंग में स्पेशलाइज था, मतलब कि इंसानों को ट्रैक करने में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रॉजर क्लास के घर पे पेंटिंग चुराने जाता है और दूसरी तरफ ओव अपने सिक्योरिटी ऑफिस में जाकर क्लास के घर का सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देता है। रॉजर घर में एंटर करता है और उस पेंटिंग को निकाल लेता है। उस पेंटिंग की जगह रॉजर उसी की तरह दिखने वाली उसी की पेंटिंग की एक कॉपी लगा देता है और वो पेंटिंग लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी रॉजर को क्लास के बेडरूम में अपनी वाइफ डायना का फोन मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि डायना और क्लास का अफेयर चल रहा है। और ये देखकर रॉजर को बहुत बुरा लगता है, पर वो पेंटिंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो पेंटिंग एक बैग में रख के अपनी कार में छुपा देता है। अब नेक्स्ट सीन में रॉजर क्लास और पाथफाइंडर के लोगों के साथ मीटिंग में होता है और यहाँ रॉजर का ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। उसके दिमाग में बार बार क्लास और अपनी वाइफ डायना के बीच के ख्याल आ रहे होते हैं, इसलिए वो मीटिंग के बाद क्लास को बोलता है कि उससे ये जॉब नहीं मिल सकती, शायद वो इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है। इसी बीच लॉटी रॉजर से दोबारा से मिलने आती है। वो दोबारा से पैचअप करना चाहती है, पर रॉजर उसे मना कर देता है और घर आकर वो अपनी वाइफ डायना को बोलता है कि वो क्लास को कहीं पर भी जॉब नहीं मिलने देगा। ये सुनकर डायना भी शॉक्ड हो जाती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद रॉजर को पता चल गया है उसके और क्लास के अफेयर के बारे में। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रॉजर अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी कार के पास जाता है, पर उसकी कार में ओव की लाश रखी होती है। ओव की लाश वहाँ से हटाकर वो डिग्गी में डाल देता है। रॉजर को वहाँ पर एक पिन मिलती है, जिससे जहर देकर ओव को मारा गया था। ये पिन उसकी कार की ड्राइविंग सीट पर लगी होती है, मतलब कि ये पिन ओव के लिए नहीं बल्कि रॉजर को मारने के लिए लगाई गई होती है।
पर रात में ओव उस पेंटिंग को चोरी करने के लिए आया होता है क्योंकि उस पेंटिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर वो गलती से उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और इसीलिए रॉजर की जगह ओव को जहर लग जाता है। इसके बाद वो ओव की लाश को लेकर एक झील के पास जाता है जहाँ पर वो ओव की लाश को झील के अंदर फेंक देता है। पर तभी ओव पानी से बाहर निकल आता है और हाथ पैर मारने लगता है, मतलब वो अभी भी जिंदा था। जहर का असर बस कुछ वक्त के लिए था। ये देखकर रॉजर पानी में कूद जाता है और ओव को बाहर निकाल लाता है। इसके बाद वो ओव को उसके घर लेकर जाता है जहाँ वो ओव को उसके बेडरूम में लेटा देता है और किचन में जाता है दूध का पैकेट लेने के लिए। वहाँ फ्रिज में रॉजर को एक गन भी मिलती है। वैसे रॉजर गन से नफरत करता है पर अब उसे पता है कि वो बहुत बड़े संकट में है, इसलिए वो गन रख लेता है। यहाँ वो जैसे ही ओव के पास आता है, ओव अपने बेड के पास रखी हुई गन से रॉजर को शूट करने लगता है। यहाँ घबराहट में रॉजर की भी गन चल जाती है और ओव का सिर फट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ओव की डेथ से शॉक्ड होकर रॉजर वहाँ से भागकर उसके घर से बाहर आता है जहाँ क्लास उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ क्लास से बचकर रॉजर अपनी कार लेकर भागता है और आगे चल के रॉजर ओव की कार में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। काफी दूर जाकर एक झील के पास वो अपने सारे कपड़े उतारकर पानी में फेंक देता है क्योंकि रॉजर को पता है कि क्लास उसे ट्रैक कर रहा है और उसने ट्रैकर कहाँ लगाया है ये बात उसे पता नहीं है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े फेंक देता है और ओव की कार में रख के ओव की यूनिफॉर्म वाले कपड़े पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो एक फार्मर के कैबिन में जाता है। ये वो कैबिन है जहाँ पर ओव अक्सर आता था और यहाँ पर वो अपनी पेंटिंग को छुपाने आया होता है। यहाँ कैबिन में थोड़ा बहुत देखने पर उसे कोई जगह नहीं मिलती है पर तभी उसे कैबिन के बाहर एक टॉयलेट दिखता है तो रॉजर अपनी पेंटिंग को लेकर उस टॉयलेट के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो टॉयलेट की छत में उस पेंटिंग को छिपा देता है और तभी वो दरवाजे के होल से बाहर देखता है। बाहर क्लास अपने कुत्ते के साथ उस कैबिन के अंदर जा रहा होता है। ये देखकर रॉजर बहुत डर जाता है और वो उसी टॉयलेट में छिपने की जगह ढूंढने लगता है। यहाँ कैबिन के अंदर क्लास को ओव की गन मिलती है जो कि रॉजर ओव के घर से उठाकर लाया था। क्लास वो गन अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर उस टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ रॉजर को टॉयलेट में छिपने की कोई भी अच्छी जगह नहीं मिलती। तभी उसे टॉयलेट के नीचे वो जगह दिखती है जहाँ पे सारा वेस्ट डंप होता है और ना चाहते हुए भी रॉजर उसी के अंदर बैठ जाता है। यहाँ क्लास जब टॉयलेट के अंदर आता है तो वो उस जगह को भी देखता है पर वहाँ पर उसे ओव नहीं दिखता क्योंकि ओव उसके अंदर होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। रात होने पर ओव उस जगह से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाता है पर क्लास ने उसकी कार का इंजन भी खराब कर दिया होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। पर बगल में उस फार्मर का ट्रक खड़ा होता है। ट्रक की चाबी लेने के लिए वो फार्मर के घर में जाता है जहाँ पर उसे फार्मर की लाश दिखती है, मतलब कि क्लास ने उस फार्मर को भी मार दिया है। यहाँ पर वो ट्रक की चाबी लेता है और वापस से उस ट्रक के पास आता है। तभी क्लास का डॉगी उसे देखते देखते वहाँ पे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो डॉग उसके शोल्डर पर जोर से काटता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। इस फाइट में रॉजर क्लास के डॉग को ट्रक में लगी हुई कीलों में लगा के मार देता है और ट्रक को वहाँ से लेकर निकल जाता है। आगे रोड पे चलते हुए उसे लगता है कि पीछे से कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो बार बार पीछे वाली गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। यही गलती से उसका ट्रक रोड से उतर जाता है और वो पलट जाता है और रॉजर वहाँ से निकल के बाहर गिर जाता है। तभी पीछे वाली गाड़ी का आदमी निकलकर उसके पास आता है। ये कोई और आदमी होता है। वो रॉजर को देखकर पुलिस को कॉल करता है और हम नेक्स्ट सीन में रॉजर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर बाहर पुलिस भी खड़ी होती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि ये ओव है क्योंकि उसने ओव की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और पुलिस को ऐसा लगता है कि ओव ने उस फार्मर को मार दिया है। यहाँ रॉजर को पता है कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका तो क्लास यहाँ भी उसे मारने आ जाएगा। अब तक हमें ये नहीं पता है कि क्लास एग्जैक्टली रॉजर को मारना क्यों चाहता है, अपनी पेंटिंग चुराने के लिए या फिर जॉब ना देने के लिए। यहाँ पर रॉजर पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि उसने खुद ने एक खून कर दिया है, इसलिए वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर लेकर जाने लगती है। यहाँ रास्ते में पुलिस को सामने से एक ट्रक आते हुए दिखता है। ये ट्रक एक चोरी किया हुआ ट्रक होता है जिसकी रिपोर्ट उन्हें मिली थी और वो इस ट्रक को पहचान जाते हैं, इसलिए एक कॉप निकलकर सामने से आ रहे ट्रक को रुकने को बोलता है पर वो ट्रक रुक नहीं रहा होता और यहाँ रॉजर इस पूरी सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने अपने सारे कपड़े चेंज कर दिए, गाड़ी भी चेंज कर दी, फिर भी क्लास ने उसे ट्रैक कैसे कर लिया।
और तभी उसे रियलाइज होता है कि कुछ वक्त पहले क्लास ने बताया था कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो एक जेल में बहुत सारे माइक्रोचिप्स लगा सकते हैं जिसे अपनी बॉडी से छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये जानने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ट्रैकर उसके बालों में लगे हुए जेल में था, पर ये जेल उसने तो नहीं लगाया। तब उसे याद आता है कि जब वो अपनी कार के पास जा रहा था, जब उसे ओव की बॉडी मिली थी, उससे पहले डायना आकर उसे किस करती है और वो उस वक्त उसके बालों पर अपना हाथ रखती है। रॉजर श्योर हो जाता है कि डायना ने ही उसके बालों में वो ट्रैकर लगाया था, क्योंकि डायना का अफेयर क्लास के साथ चल रहा था। और वो ये भी समझ जाता है कि सामने से आ रहे ट्रक में क्लास बैठा हुआ है। और जैसे उसे ये समझ में आता है, तुरंत वो ट्रक आके उसे एक जोरदार टक्कर मारता है और वो कार सीधा खाई में गिर जाती है, बहुत नीचे जाके कार एकदम सीधा जमीन से टकराती है। और सारे कॉप्स उसी वक्त ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं, पर डायरेक्टर की मर्जी से रॉजर जिंदा होता है, जबकि इतनी ऊपर से गिरने पर तो हर इंसान के चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे। यहाँ क्लास नीचे उतरकर गाड़ी में रॉजर मरा है या नहीं ये चेक करने आता है। वो पलटी हुई गाड़ी के अंदर रॉजर को काफी देर तक देखता रहता है, लेकिन रॉजर जिंदा लाश की तरह का नाटक करते हुए वैसे ही पड़ा रहता है। काफ़ी देर तक देखने के बाद जब क्लास श्योर हो जाता है कि रॉजर मर चुका है, तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ क्लास के जाने के बाद रॉजर जैसे तैसे करके उस कार से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो अपने हॉस्पिटल के कपड़ों की जगह वहीं पर पड़े एक कॉप के कपड़े पहन लेता है और अपने कपड़े उसे पहना देता है। यहाँ वो अपने बालों को शेव कर लेता है और बाल वहीं पर छोड़ देता है और इस जगह से निकल जाता है। यहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी रॉजर को कोई खास बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी होती है। यहाँ से निकलकर रॉजर अपनी गर्लफ्रेंड लॉटी के पास जाता है, क्योंकि अब वो डायना के पास नहीं जा सकता, क्योंकि डायना क्लास के साथ मिली हुई है। यहाँ लॉटी पहले तो रॉजर को अंदर नहीं आने देती है, पर बाद में वो अंदर आ जाता है। लॉटी के घर में रॉजर को क्लास का पेन मिलता है और ये देखते ही रॉजर समझ जाता है कि लॉटी भी क्लास से मिली हुई है। इसके बाद रॉजर लॉटी को गन पॉइंट पर लेता है और सारी कहानी बोलने को बोलता है। यहाँ लॉटी उसे बताना शुरू करती है और अब हमें मूवी का प्लॉट रिवील होता है। असल में लॉटी स्टार्टिंग से ही क्लास के लिए काम करती थी और क्लास ने ही उसे रॉजर के पास भेजा था। मूवी की स्टार्टिंग में जब लॉटी जबरदस्ती बार बार डिनर पर चलने के लिए बोल रही होती है, तब उसका प्लान था कि वो डिनर पर रॉजर को क्लास से मिलवाएगी, पर उसी वक्त रॉजर ने उससे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। इसके बाद क्लास डायना के थ्रू रॉजर से मिलता है। यहाँ लॉटी बताती है कि क्लास ने एमटेक से कोई रिटायरमेंट नहीं लिया था, वो अभी भी एमटेक के लिए काम कर रहा था और क्लास का प्लान था कि वो पाथफाइंडर की कंपनी में मैनेजर की जॉब करके पाथफाइंडर के टॉप सीक्रेट एमटेक को देगा। और पाथफाइंडर ने अपनी मैनेजर की जॉब के लिए एम्प्लॉय ढूंढने का काम रॉजर को दिया था, इसीलिए क्लास रॉजर से मिलना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि रॉजर ही एक जरिया है जिसके थ्रू वो पाथफाइंडर में जॉब पा सकता है। पर जब रॉजर इस जॉब को देने से उसे मना कर देता है, तब क्लास डिसाइड करता है कि वो रॉजर को मार देगा, ताकि रॉजर बीच में से हट जाए और वो डायरेक्टली पाथफाइंडर के साथ बात कर सके। यहाँ रॉजर को ये भी पता चलता है कि डायना को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो कभी भी क्लास के साथ नहीं मिली थी, पर हाँ, उसका अफेयर जरूर क्लास के साथ था। सब कुछ जानने के बाद मौका पाकर लॉटी चाकू से रॉजर के ऊपर हमला कर देती है, पर रॉजर अपने डिफेंस में लॉटी को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से भागकर वो डायना के पास जाता है, अपने घर। यहाँ वो डायना को सारी बातें बताता है और डायना भी उसे बताती है कि हाँ, उसका और क्लास का अफेयर था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ ये दोनों वापस से मिल जाते हैं। इसके बाद रॉजर एक प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम पुलिस को उसी फार्मर के घर पर देखते हैं, जहाँ वो पेंटिंग और बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा कर लेते हैं। पुलिस अभी तक ओव के घर पर नहीं पहुंची होती है, इसलिए अभी तक उन्हें ओव की डेड बॉडी नहीं मिली होती है। पुलिस के हिसाब से ओव ने फार्मर को मार दिया और बाद में जब वो उसे कार पे लेके जा रहे थे, तब कार एक्सीडेंट में ओव की डेथ हो गई। अब नेक्स्ट सीन में रॉजर उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर सारे एविडेंस रखे थे और सभी पुलिस की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ था। यहाँ वो अपने बाल वहाँ से चुरा लेता है ताकि किसी को उसके वहाँ पर होने का पता न चले, और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो ओव के घर पे जाता है और वहाँ पर अपने होने के सारे फिंगरप्रिंट्स और बाकी सारी चीजें मिटा देता है। तभी वहाँ पर क्लास आ जाता है और अब तक क्लास ने पाथफाइंडर के साथ मीटिंग कर ली होती है और अब उसकी जॉब पक्की होती है।
यहाँ रॉजर भाग के ओव के बेडरूम में जाता है, जहाँ पर वो ओव के ऊपर पड़ी हुई गन से क्लास को शूट करता है। क्लास भी इन रिटर्न उसे शूट करता है, लेकिन रॉजर को कुछ लगती नहीं क्योंकि उसकी सारी गन्स नकली होती है। अब हमें पता चलता है कि रॉजर से मिलने के बाद डायना क्लास के घर दोबारा से गई होती है, दोबारा से अपना अफेयर रीस्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पर वो क्लास के घर में क्लास की गन में सारी नकली गोलियां लगा देती है। इसी वजह से जब क्लास रॉजर को शूट करता है तो रॉजर को चोट नहीं लगती है। यहाँ पर ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो रही होती हैं, क्योंकि ओव के रूम में एक कैमरा लगा होता है जो कि उसके आधे रूम में लगा होता है, मतलब कि उसके बेड वाले पार्ट पर कैमरा नहीं होता है, सिर्फ दूसरी तरफ को कैमरा होता है। और ये बात एक बार ओव ने ही रॉजर को बताई थी, इसलिए रॉजर बेड के साइड में था ताकि कहीं भी फुटेज में उसका चेहरा ना आए। रॉजर वो गन जिससे उसने लॉटी को मारा था, वो गन भी ओव के पास ही रख देता है, उस पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा के, ताकि ऐसा लगे कि ओव ने ही लॉटी को मारा है। और अब कहानी ये बनती है कि ओव और क्लास साथ में मिलकर पेंटिंग्स चुराते थे और लॉटी और क्लास साथ में काम करते थे, और फिर क्लास आता है ओव को मारने, और यहाँ पर इन दोनों में झड़प हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे को शूट कर देते हैं। और क्लास के हाथ में जो गन होती है, ये गन ओव की वही गन होती है जिसे रॉजर ने फ्रिज से उठाया था और बाद में जाके उस कैबिन से क्लास ने उठा लिया था। और इस तरीके से सारे सबूत क्लास के अगेंस्ट हो जाते हैं। पर अभी भी एक लूप होल बचा होता है कि अगर ओव की डेथ यहाँ पर हुई है तो फिर उस एक्सीडेंट में कौन मरा। केस में कई सारे लूप होल्स होते हैं, पर ये केस एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस ऑफिसर हैंडल कर रहा होता है, जिसे अपना कोई भी केस अनसॉल्व नहीं छोड़ना होता है। इसलिए वो इस लूप होल को छिपा देता है और इस केस को क्लोज कर देता है, क्योंकि वैसे भी इस केस में पकड़े जाने वाले सभी लोग तो मर चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में रॉजर को देखते हैं, जो कि पाथफाइंडर कंपनी के लिए एक नया मैनेजर अपॉइंट करता है। इस आदमी को मूवी की स्टार्टिंग में रॉजर ने बहुत ही बेइज्जती के साथ रिजेक्ट कर दिया था, पर अब रॉजर बदल चुका है, इसलिए वो उसी आदमी को अपॉइंट कर लेता है। यहाँ रॉजर ने अपनी पेंटिंग चुराने का काम भी छोड़ दिया होता है। और मूवी के एंड सीन में हम रॉजर को अपनी वाइफ के साथ देखते हैं, जहाँ डायना प्रेग्नेंट होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।